Assalamualaikum everyone, hope so you all are fine and doing well. Today we have to do next remaining numericals of chapter number 2. इन दिस न्यूमेरिकल 2.9 हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ये है कि जब जब आपका एंगल चेंज हो रहा है थीटा से थीटा डैश, थीटा आपकी वैल्यू है, दूसरा थीटा डैश जो है वो 90 माइनस थीटा है। जब जब एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है आपका रेंज हमेशा सेम ही आ रहा है। तो सबसे पहले हमने डाटा में लिख लिया फर्स्ट एंगल इक्वल टू थीटा, सेकेंड एंगल थीटा डैश इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो रेंज सेम क्यों है? सो ए पार्ट में हमने फाइंड करना है वाई रेंज इज सेम। सो वी नो दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी सेम। ये लिख देंगे हम पहले। सो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स को आप ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडिंग बोथ एंगल्स राइट कर देते हैं एक दफ़ा इक्वल टू थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। एज यू सी थीटा से थीटा मैंने कट कर दिया, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो आपका आंसर आ गया 90 डिग्री। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में आपने रेंज हमने प्रूफ करना है आर बाई आर डैश इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। रेंज फॉर एंगल थीटा सबसे पहले एंगल थीटा के लिए कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो एंगल थीटा के लिए आपके पास आ गई आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने। अब नेक्स्ट फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेते हैं। आर डैश में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, जहाँ पे आपको थीटा नज़र आ जाए उसकी जगह उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट इट। 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से भी और थीटा से भी। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी वी आई स्क्वायर जी साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब हमें कुछ इस तरह से साइन नज़र आ रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास हमेशा फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। हम पुट कर देंगे इसके अंदर। साइन अल्फ़ा आपके पास है अल्फ़ा 180 है, बीटा आपके पास 2 थीटा है। जहाँ पे अल्फ़ा नज़र आए अल्फ़ा की वैल्यू डाल दें, जहाँ बीटा नज़र आए वहाँ बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमें पता है साइन 180 हमेशा 0 होता है, कोस 2 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा आपका, और साइन कोस 180 हमेशा -1 होता है, साइन 2 थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 0 प्लस साइन 2 थीटा। आर की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, आर डैश की भी आ गई है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने फाइंड आउट करना था आर बाय आर डैश, तो हम आर डिवाइडेड बाय आर डैश को फाइंड आउट कर लेंगे। आर डिवाइडेड बाय आर डैश इक्वल टू इक्वेशन 1 आर में पुट करेंगे ऊपर वाली में, फिर जी साइन 2 थीटा। आर डैश में लिख देंगे वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा, दोनों सेम है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो आपका प्रूव हो गया है आर बाई आर डैश इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव्ड। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10 दो ट्रॉलीज़ आपको दी हुई हैं, दोनों के मैथ सेम है, M1 भी 1 kg आपका, M2 भी 1 kg है। अब जो पहली वाली ट्रॉली है वो जैसे ही दूसरी ट्रॉली जो रेस्ट की हालत में स्टार्टिंग में उससे टकराएगी
तो दूसरी ट्रॉली आपकी स्टार्ट मूव करना शुरू हो जाएगी और पहली ट्रॉली आपकी रेस्ट में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो पहली ट्रॉली है उसकी पहली वेलोसिटी v1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी ट्रॉली रेस्ट में है तो 0 हो गई। उसके बाद कोलिजन के बाद v1 जो है फर्स्ट ट्रॉली आपकी रेस्ट में आ जाएगी, 0 आ जाएगा उसका। और जो फाइनल है v2 तो उसकी स्पीड इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो हमने m1 इक्वल टू 1 kg लिख दिया, m2 भी 1 kg हो गया, v1 स्टार्टिंग पहली की 1 मीटर हो गई, v2 रेस्ट में था तो 0। आफ्टर कोलिजन v1 तो 0 हो गई, v2 आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फार्मूला लगा देंगे 1/2 m1 v1 स्केयर जमा 1/2 m2 v2 स्केयर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्केयर। फाइनल के लिए डैश लगा दिया गया। 1/2 कॉमन ले लेंगे, सबसे दोनों साइड से कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद इनको कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी m1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, v1 हमें 1 दिया हुआ है, पुट कर देंगे इन सब की वैल्यूज़। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ पहला 1 दूसरा 0 फिर 0 देन 1 तो 1 जॉल इक्वल्स टू 1 जॉल, हैंस प्रूव्ड। इन न्यूमेरिकल 2.11 एक वैगन है, उसका मैस दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ kg। वेलोसिटी स्पीड उसकी 3 मीटर पर सेकेंड है। उसका कोलिजन हो जाता है दूसरी वैगन के साथ जिसका मैस है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ और वो रेस्ट की हालत में है। तो पहला मैस m1 इक्वल्स टू आपका 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ kg हो जाएगा। v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, m2 इक्वल्स टू 2 10⁻⁴, v2 अभी रेस्ट में है, 0 हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन बहुत वैगन स्टिक हो गई हैं, दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, तो हमने इनका कंबाइन स्पीड निकालनी है। सबसे पहले हम m इक्वल्स टू दोनों के मैस को ऐडअप कर देंगे, m1 प्लस m2 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ kg आंसर आ जाएगा मैथ्स का। vf हमने दोनों स्टिक होने के बाद दोनों की स्पीड क्या वो फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 जमा m2 v2 इक्वल्स टू टोटल m vf लिख देंगे। इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो सिंप्लीफाई करने के बाद vf इक्वल्स टू हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। फाइनल आंसर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.12 ये न्यूमेरिकल भी एग्जैक्टली सेम है 2.11 की तरह। दो गाड़ियाँ, एक का मास आपको दिया हुआ 575 kg, स्पीड उसकी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का मैस दिया 1575 kg और उसकी स्पीड 5 मीटर। दोनों का हो गया टकराव, तो उन दोनों की आफ्टर स्मैश होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या वो फाइंड करनी है और क्या लॉसेस हुए हैं काइनेटिक एनर्जी के कोलिजन के बाद वो भी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमें m1 दिया हुआ है 575 kg, v1 दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड, m2 दिया हुआ है 1575 kg एंड v2 आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, vf इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब दोनों कार्स आपस में कोलाइड करती हैं तो लॉक होने के बाद उनका इकट्ठे जो मैस होगा सबसे पहले वो फाइंड कर लेंगे हम, m इक्वल्स टू m1 प्लस m2। टोटल मैस आपका आ जाएगा वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2150 kg।
सो पिछले न्यूमेरिकल की तरह सेम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेम वही वाला फार्मूला लगेगा आपका m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू टोटल मैस इंटू vf आ जाएगा। इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और vf फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई होते मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब भी इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा vf इक्वल्स टू 7.67 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट फाइंड करना है हमने, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हुई है वो फाइंड करनी है। फार्मूला है इसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मज़ीद फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। इक्वल टू इनिशियल का होता है 1/2 m1v1 स्केयर प्लस 1/2 m2v2 स्केयर माइनस 1/2 mvf का स्केयर आ जाएगा फाइनल के लिए। अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो डिवाइड होने होंगे रीमास रूल के अकॉर्डिंग, पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। सो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एडिशन कर लेंगे। सो ऐड वाली वैल्यूज़ ऐड करने के बाद उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.11 × 10⁻⁴ जॉउल।